हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का अर्थ क्या होता है? यदि आप प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से हल कर पाएंगे और आप भूलेंगे नहीं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर उसे स्थापित कर देना। ठीक, प्रतिस्थापन कहलाता है। एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर स्थापित कर देना प्रतिस्थापन कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा गया x + y = 14, तो आप इसे लिख सकते हैं y बराबर, आप इसे लिख सकते हैं y बराबर, देखिए इस साइड x प्लस है, इसके सामने क्या है? प्लस है। जब बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 14 - x। आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं 14 - x लिख सकते हैं। तो मैंने इस साइड से उठाया, बराबर के इस साइड रख दिया, मतलब एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर मैंने स्थापित कर दिया। एक क्रिया जो होती है प्रतिस्थापन कहलाती है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहां आपको प्रतिस्थापन कहे y या x को केवल एक साइड करना है और बाकी सारे अक्षर को, शब्द को एक साइड कर देना है। इसी प्रकार से आपका प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करते हैं। हम चल रहे हैं बोर्ड पर और इस क्वेश्चन को एकदम सरल तरीके से आपको सिखाते हैं। आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। 100% सिखाने की गारंटी हम आपको देते हैं। तो आप 100% सीखेंगे, केवल आपको वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। तो आपको लिखना है सबसे पहले, देखिए ये आपका समीकरण 1 है। क्या है? समीकरण 1 है। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब आपको यहां लिखना है समीकरण 1 से। क्या है? समीकरण 1 से। समीकरण आपका 1 क्या है? x + y = 14 है। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं y बराबर आप लिख सकते हैं 14 - x। ठीक, क्या है? y बराबर आप लिख सकते हैं 14 - x। ये आपका क्या है? y का मान निकल गया। ये जो y का मान आया है, आपको y का मान समीकरण 2 में रखना है। जैसे आप y का मान समीकरण 1 से ज्ञात कर लिए हैं, तो y का मान आपको समीकरण 2 में रखना होगा। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर जो हमारा y का मान, इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा x - y = 4। हम समीकरण 2 को यहां रखेंगे, x - y = 4। अब देखिए x y के स्थान पर क्या रखेंगे? 14 - हम x रख सकते हैं। 14 - x बराबर क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ x आएगा, माइनस से 14 में गुणा हो तो आ जाएगा -14। अब इस माइनस से -x में गुणा हो तो यहाँ आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस। यहाँ आ जाएगा x बराबर 4 आप लिख सकते हैं। हम चलते हैं अगले पेज पर। क्या है? यहाँ x है, इसके सामने प्लस माना जाए, इसके सामने प्लस है, x 2x हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे 2x - 14 बराबर 4। ठीक, यही तो है, देख लीजिए। अब मैंने x को जोड़ दिया तो 2x है, -14 बराबर क्या है? 4। ठीक, अब देखिए आप इसे लिख सकते हैं 2x बराबर, देखिए बराबर यहाँ क्या है? -14 बराबर के इस साइड आएगा तो +14 हो जाएगा, तो यहाँ +4 + 14 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 4 में हम 14 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 18।
तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 18/2। हम इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 9। ठीक, x का मान हमारा 9 आ गया। देखिए अब हमें x का मान कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है, इसमें रख देना है। ठीक, x का मान हमें यहाँ रखना है। ठीक, हम इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए, ठीक, आप यहां लिख दीजिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका है y बराबर 14 - x। आप यहां लिख दीजिए y बराबर 14 - x। तो आपका x का मान क्या है, x का मान 9 है तो हम यहाँ घटा देंगे। तो यहाँ 14 में से 9 गए 5, y का मान 5 आ गया। ठीक, आपसे क्या कहा था, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैंने इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको लिख देना अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म का हल आपको लिखना है। आपको यहां अगले पेज में हम लिख देते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है भाई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आप लिख सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आपको यहां लिखना पड़ेगा हल। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक, ये आपका समीकरण 2 है। हम लिखेंगे समीकरण 1 से हल आपको यहां लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को नोट करना है और लिख देना है हल। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, s - t बराबर 3। s बराबर होता है 3, इस साइड माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यस का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। s के स्थान पर समीकरण 2 हमारा s/3 + t/2 बराबर 6। तो हम s के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 + t रखेंगे। तो यहां हम लिख देंगे 3 + t 3 + t/2 बराबर 6। ठीक, हम चलते हैं अगले पेज पर। अब हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम लेने के बाद 6 आ जाएगा। ठीक, हम इसे एक बार नोट कर लेते हैं। क्या है, 3 + t है बटे 3 है प्लस t/2 है, यही तो है। ठीक, बराबर 6 है। अब हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक, इसका लासा क्या है देखते हैं। 2 से हम काटेंगे,
2 एक कम 2, 3 को इस प्रकार उतार लेंगे, 3 एक कम 3। अब 2 गुणे हम 3 करेंगे तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, हम यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक, अब हम 3 से भाग देंगे 6 में, क्या है 3 से हम भाग देंगे 6 में, इस प्रकार 3 से भाग देंगे हम 6 में तो 2 बार जाएगा। कितना बार गया 2, जो 2 आया है हम 2 से ऊपर इसमें गुणा कराएंगे। ठीक, हम 2 से इसमें गुणा कराएंगे। अब देखिए 2 3 6, अब 2 से हम टी में गुणा कराएंगे, आ जाएगा 2t। ठीक, अब देखिए हम 2 से भाग देंगे 6 में, जैसे मैंने अभी 3 से भाग दिया 6 में, 3 से मैंने भाग दिया 6 में, अब 2 से भाग देंगे 6 में। हम जब 2 से भाग देंगे 6 में तो कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक, क्या बार गया 3 बार। अब 3 से हम इसमें गुणा कराएंगे टी में, जब 3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3t। ठीक, बराबर 6। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 6 प्लस देखिए 2t प्लस 3t तो आ जाएगा 5t बराबर 6। अब आपको 6 प्लस 5t, देखिए 6 क्या है भाग कर रहा है, बराबर के इस साइड आएगा तो गुणा करेगा, तो 6 गुणे 6 तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 5t बराबर 36। तो हम इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये हम अगले पेज पर चलते हैं। 6 प्लस 5t बराबर क्या आ गया 36 आया, तो आप इसे लिख सकते हैं 5t बराबर 36 माइनस 6, बराबर के इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाए, तो 5t बराबर आप लिख सकते हैं 36 में 6 गए 30 आ जाएगा। आप बराबर से पहले इस प्रकार दिस सिंप्लाई लगा सकते हैं। दिस सिंप्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई, नई लाइन इस प्रकार से आप यहाँ लगा सकते हैं दिस सिंप्लाई। ठीक, चलिए यहाँ फिर t बराबर आपका आ जाएगा 30/5, तो हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 5 कम 5, 5 छंग 30, 6 है ना, तो t का मान हमारा क्या आ गया 6 आ गया। अब देखिए हम t का मान समीकरण 3 में रखें। समीकरण हमारा 3 क्या है, s बराबर 3 + t है, हम यहाँ रखेंगे। चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। s बराबर क्या है 3 + t है, हम यहाँ रखेंगे 3 प्लस t के स्थान पर हम 6 रखेंगे तो s बराबर हमारा 9 आ जाएगा। ठीक, आप लिख सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर क्या है s बराबर 9 तथा t बराबर 6 है। ठीक, हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम समझते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप प्लीज़, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास कर दीजिए शेयर, जिससे कि अगला क्लास जो है आपके मित्र, स्टूडेंट और आपके पास दोनों के पास पहुँचे और आप उस क्लास का फ़ायदा दोनों लोग लें बिल्कुल फ्री में। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।